नमस्ते। नए साल की शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत मंगलमय रहे। आज बात करूंगी मैं नंबर 2 के बारे में कि ये साल नंबर 2 के लोगों के लिए कैसा रहेगा। पहले नंबर 2 किन किन का है, जैसे जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो लोग नंबर 2 के होते हैं। नंबर 2 जो है उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? नंबर 2 हमारे इमोशंस हैं। नंबर 2 इमेजिनेशंस, ड्रीम्स और क्रिएटिविटी, फ्लो लाइफ का। और एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा प्लैनेट नंबर 2 का माना गया है और आपकी माँ भी नंबर 2 हमारी यानी कि मदर भी नंबर 2 की है। Recently I have lost my mother. This episode for मेरी माँ, तो सॉरी। नंबर 2 जो है फ्लो का है। फ्लो किस चीज़ में होता है? पानी में होता है, हमारे थॉट्स में होता है। कभी होता है ना कि विचार, आप बैठे हैं और पहुंच गए कहीं, तो फ्लो में रहता है। थॉट बहुत चलते हैं, ड्रीम्स बहुत लेते हैं नंबर 2 के लोग। ड्रीमी प्लैनेट है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन कम होता है, तो ये नंबर 2 को गवर्न करता है। तो मूड्स भी ऐसे आते हैं, इनको मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस साल कम से कम मूड स्विंग्स से तो बचना है। ये साल जो है 2024 8 नंबर का है, यानी कि शनि देव का है। नंबर 2 चंद्रमा यानी पानी का है और 8 नंबर जो है वो लोहे को रिप्रेजेंट करता है। यदि पानी लोहे पे गिरता है तो क्या लगता है? जंग लगता है। तो इस करके नंबर 2 एक अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखिए। आप ओवरफ्लो भी नहीं होंगे और साथ में ओवर इमोशन भी नहीं होंगे। जितने आप में इमोशंस ज़्यादा होंगे, कहीं ना कहीं आप जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है या आपका थॉट प्रोसेस है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है और आपके थॉट्स की वजह से आपके बनते बनते काम, जैसे कई बार होता है ना कि रुक से रहे हैं। हाँ, इमोशनल होना इज़ नॉट बैड बट नॉट टू मच। हाँ ठीक है, कभी कभी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि बहुत इमोशनल होते हैं और होना भी चाहिए, मना नहीं करती हूँ मैं उसके लिए, बट फिर भी कोशिश करिए कि उनको उस फेज से आप निकल आए। ये साल कैसा रहेगा? ये साल आपको थोड़ा सा भावुक बना के रखेगा, बिकॉज़ 2024 में 2 बार 2 आता है। तो आपको जो थॉट्स हैं दोनों तरह के आएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और दोनों तरह के काम भी कर सकते हैं। इनसाइट्स आएंगे, इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी इस साल। और जो सपने इनको बहुत आते हैं नंबर 2 के लोगों को, जो सपने देखेंगे तो वो भी बहुत जल्दी कई बार पूरे हो जाते हैं। जैसे आपने मान लो आज अर्ली मॉर्निंग देखा और आपका 1-2 दिन में ही उसका आपको रिजल्ट दिख जाता है। दैट इट कैन बी गुड और बैड, दोनों तरह के हो सकते हैं ड्रीम्स। और नंबर 2 जो है वाटर का है, बहुत कहते हैं कि पवित्र होता है नंबर 2। जैसे चाइना में जो नंबर 2 को बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो पेयर है ना, जैसे 1 और 1 2 डबल स्ट्रेंथ हो जाती है 11, या 1 और 1 11, ऐसे भी बोलते हैं ना कि 11 जितनी आपको पावर मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि 1 और 1 वो पेयर भी मानते हैं कि 2 चीज़ें, एक पेयर ये एक ये, तो 2 चीज़ें मिलके डबल होगी। तो वो कहते हैं कि नंबर 2 जो है वो पेयर का नंबर है। तो हर चीज़ पेयर में, जैसे मान लो उन्होंने कोई ऑस्पिशियस काम करना है तो वो उसमें रिपीट करते हैं। मान लो स्वास्तिक बनाना है तो वो 2 स्वास्तिक बनाएंगे उसके अंदर। इस तरह से काफ़ी ऑस्पिशियस मानते हैं। कोई वर्ड लिखना है, ओम लिखना है, तो वो ओम ओम 2 बार लिखते हैं। तो कहते हैं कि पेयर वाली चीज़ें बहुत
गुड लक देती हैं, तो वो नंबर 2 को बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। वैसे ही मून का नंबर है, नंबर 2 मून का नंबर तो है, साथ में एस्ट्रोलॉजिकली इसको पैसे का नंबर भी बोलते हैं। कहते हैं ना कि मामा ठंडियाँ छावा, कि माँ है तो आपके पास पैसा भी बहुत है, फ्लो रहता है पैसे का बना हुआ लाइफ के अंदर। नंबर 2 इस तरह से यूनिवर्सल जो उसकी एनर्जी है नंबर 2 की हमें मिलती है। ये इस साल जो लोग हीलिंग में हैं, काउंसलिंग में हैं और सोशल वर्क में हैं, जितना ज़्यादा ये करेंगे तो नंबर 2 की जो पावर है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी। और साथ में यही कहूँगी कि नंबर 2 के जो लोग हैं बहुत इमोशनल ना हो, क्योंकि जैसे इमोशनल होके आप रुक गए, रुकना, आलसी होना, ये सब चीज़ें इनको ख़राब करेंगी, इनके जो फ्लो को रोकेंगी। क्योंकि जैसे होता है ना कि एक जगह पानी पड़ा है और वो स्टेगनेंट हो जाता है, एक ही जगह पड़ा है, जब वो बहता नहीं है तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो सेम हमारे थॉट्स में और हमारे जो क्रिएटिव हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, उस सबको स्लो डाउन कर देती है। तो मूवमेंट का सिंबल है नंबर 2, तो इसको अपने आप को मूवमेंट में रखिए। जितना आप अपने आप को मूवमेंट में रहेंगे उतना लाइफ में इजी फील करेंगे। और वैसे भी 2024 जो है आपका कहते हैं ना कि इम्तिहान लेने वाला साल है। ये स्ट्रिक्ट टीचर, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का साल है नंबर 8। बट आप अगर जो आलसी नहीं रहेंगे, फ्लो में रहेंगे, तो नंबर 8 का सपोर्ट आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से खूबसूरत है नंबर 8 भी, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ ये कहता है कि डिसिप्लिन में रहिए, आलस छोड़िए और कुछ करिए लाइफ में। आपके लिए योगा, मेडिटेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। वॉक करिए थोड़ा बहुत नंबर 2 के लोग, और पानी वेस्ट ना करें, स्पेशली इस साल। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, नंबर 2 के लोगों को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अपने घर या वर्क प्लेस पे आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करके रखिए और वेस्ट डायरेक्शन को, दोनों डायरेक्शंस बैलेंस रहेंगी। इनमें बंद चीज़ें ना रखिए, जैसे टूटी फूटी सामान ना रखिए, ये सब हटाएंगे तो आपका ये एरिया बैलेंस रहेगा और उतना ही आपको सपोर्ट भी मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम भी है नंबर 2। कहीं किसी को सपोर्ट चाहिए तो नंबर 2 वाले भाग के सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या फिर किसी काम के लिए सपोर्ट हो, इस तरह से है। भावुकता का नंबर है ना, कैंसर राशि जो है वो भी नंबर 2 के अंदर आती है। तो इस तरह से ओवरऑल जो ईयर है वो काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ रहेगा, बट थोड़े से हर्डल्स भी आएंगे। शनिदेव का है तो कोई भी काम करना है 2 बार सोचने के बाद ही आप काम करिए, क्योंकि सिंगल थॉट के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो भावुकता जुड़ गई ना उसमें, तो उसको नहीं लाना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए इस साल। और आपके लकी कलर्स रहेंगे लाइट ऑरेंज और स्काई ब्लू, वाइट, ये कलर आपको शुभता देंगे। और ब्लैक कलर को किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट पे पहनने के लिए अवॉइड करिए। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।